In this question, let A, B and C are three non-zero vector. Non-zero vector दे रखा है. B and C are non-collinear. B और C non-collinear vector है. If A vector plus 5 times of B vector is collinear with C vector. जब कोई एक वेक्टर दूसरे ये दोनों combinedly collinear किसके साथ है? C vector के साथ. तो ऐसा लिख सकते हो A vector plus 5 times of B vector is equal to lambda into सी वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर है. ठीक है. और दूसरा क्या लिखा है कि बी प्लस बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर. ठीक है. तो इसको म्यू इंटू ए वेक्टर लिख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस अल्फ़ा टाइम्स बी वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी. ठीक है. तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा पहले तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा. दो इक्वेशन हम लोग को वेक्टर के फॉर्मेट में दे रखा है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ से निकालो. ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू सी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड वाले में. तो बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा सी वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा म्यू सी वेक्टर माइनस 5 म्यू बी वेक्टर. अब बी वेक्टर को एक साइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस 5 म्यू इंटू बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे तो लैम्डा म्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे? सी वेक्टर को इधर इस साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा लैम्डा म्यू माइनस 6 टाइम्स सी वेक्टर. इस तरीके से लिख सकते हो. तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये देखो बी और सी क्या कर रहे हैं? नॉन कोलिनियर है. ठीक है. बी और सी नॉन कोलिनियर, इसका मतलब है कि एक्स इंटू ए वेक्टर एक्स इंटू बी वेक्टर ना, एक्स इंटू बी वेक्टर नॉट इक्वल टू वाई इंटू बी वेक्टर. क्योंकि कोलिनियर होता तो दोनों कोफिशिएंट का दोनों इक्वल कर सकते थे. ठीक है. बट ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता. तो उस केस में अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है, सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब है कि एक ही केस में ये दोनों बी और सी वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर पहले से मेंशन कर रखा है. इट मीन्स कि यहाँ से जो वैल्यू होगा ये तभी इक्वल हो सकता है जब आपको 1 प्लस 5 म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाए एंड लैम्डा म्यू माइनस 6 की वैल्यू ज़ीरो हो जाए. क्योंकि बी और सी ये तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो एक ही कंडीशन में हो सकता है 5 प्लस म्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, लैम्डा म्यू माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/5 आ जाएगा. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लो. ठीक है. इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा. इस इक्वेशन में पुट करें लैम्डा म्यू इज इक्वल टू क्या पुट करें? म्यू इज इक्वल टू -1/5. तो यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोगों को? बी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू -1/5 इंटू ए वेक्टर. अब इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बी वेक्टर प्लस 30 सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर. अब ए को राइट साइड में ले जाओगे तो ये ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 30 इंटू सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ऐसा होगा. तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन में अगर इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? ए वेक्टर प्लस अल्फ़ा इंटू बी वेक्टर प्लस बीटा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर से कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 30. तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा. तो ये 5 प्लस 30 क्या हो जाएगा?
35। तो योर करेक्ट आंसर इज़ 35। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ई ऑप्शन। थैंक यू।